दूसरे में करता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन करनी है और वो अभी करने का सोच रहे हैं। स्पेशली हो सकता है कि वो ड्रॉपर्स ही हों। 4 महीने को देख के कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत लेट हो गया है, या तो इट्स नेवर टू लेट। आप स्टार्ट तो करो। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस चैनल का नाम यार माई एक्स शेयर है, एंड जिसका मतलब है माई एक्सपीरियंस शेयर। तो बेसिकली मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस अभी तक लिए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। बेसिकली एक्सपीरियंस का हो गया कि जैसे मैंने अपनी जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर और मैंने जो अपनी जेई प्रिपरेशन के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैं उससे जितनी भी मैंने गलतियां करी हैं, जो भी मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं पर्टिकुलर स्टेप्स के ऊपर, वो थोड़ा एल्डर ब्रदर के नाते मुझे समझ आई है कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ उस जो गलतियाँ मैंने करी हैं, तो मैं उस बारे में आज तुम्हें बता सकता हूँ। और वो गलतियाँ मैं तुम्हें ना करने दूँ, ताकि तुम्हारी जो जर्नी है जेई प्रिपरेशन या कोई से भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो तुम्हारी जो जर्नी है वो स्मूथ रहनी चाहिए। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हाउ टू चूज़ एनी ऑनलाइन कोचिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। कि अपनी हम ऑनलाइन कोचिंग जैसे हम चूज़ करना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, हम ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ऑनलाइन कोचिंग कौन सी, मतलब क्या क्राइटेरिया है जो हम देखें किसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करते समय हम। क्योंकि बहुत सारी आज के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग खुली हुई हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ऑनलाइन जो कोचिंग है वो खोल रखी हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर आपको एंड तक इतना कैपेबल बना दूंगा कि आप अपनी जो ऑनलाइन कोचिंग कोई सी भी ज्वाइन करना चाहे, तो आपके दिमाग में सारे फैक्टर्स रहें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि मैं कौन सी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं और कौन सी ना ज्वाइन करूं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, 4 पॉइंट्स के अंदर मैं कैटेगराइज कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, जो कि हो सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट तो वो होंगे जिन्होंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है अभी। दूसरे में करता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन करनी है और वो अभी करने का सोच रहे हैं। स्पेशली हो सकता है कि वो ड्रॉपर्स ही हों, क्योंकि सितंबर के टाइम पे अभी जेई एडवांस ओवर हुए, तो वो देख रहे हैं कि ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो कौन सी कोचिंग हम ज्वाइन करें, ऑनलाइन कोचिंग के अंदर हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। फिर थर्ड ऑडियंस मैं कैटेगराइज करता हूँ जिसके अंदर जो मतलब बेसिकली वो यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से ही कोचिंग करना चाहते हैं। और चौथी ऑडियंस वो है जो कि वो यूट्यूब से कोचिंग जो है कर चुकी है एक बार, एंड वो थोड़ा बहुत गिल्ट टाइप के अंदर है कि हमने यूट्यूब से क्यों करी, या हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते। इस टाइप की जो ऑडियंस है वो मैं कैटेगराइज, ये 4 पॉइंट्स करे हैं। हर पॉइंट में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यार पहली कैटेगरी वो है जो कि अभी कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको मैं एक प्रेफर करूंगा कि वो वीडियो को आगे तक ना देखे, क्योंकि अगर देख भी रहे हैं तो वो डिमोटिवेट ना हो कि हमारी कोचिंग बेकार है। अब तुमने ज्वाइन कर ली है अपनी कोचिंग, तो उसको अपना तुम बेस्ट मानो और उस पर ही प्रिपरेशन करो। सेकेंड पॉइंट में ये डिस्कशन करते हैं कि जो अभी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेसिकली 4 महीने को देख के कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत लेट हो गया है, या तो इट्स नेवर टू लेट। आप स्टार्ट तो करो। तो स्टार्ट करोगे तो आपके धीरे धीरे जो पाथ है आगे खुद ब खुद बनते जाएगा, कोई उसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 4 महीने एक इनफ टाइम है जेई को क्रैक करने के लिए। कोई उसके अंदर जो आगे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 4 मंथ्स इज़ इनफ, तो आप आराम से जेई को क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो अभी ड्रॉपर्स बैच, अभी जैसे मेनली तो ड्रॉपर्स ही अभी घूम रहे होंगे, और बाकी जो 12th क्लास वाले भी हैं जो लेट हो गए हैं, या जिन्होंने अपनी जो रेस्ट ऑफ द 12th है वो वेस्ट कर दी इसके अंदर कि हम बोर्ड्स की साइड जाएं या अपना जेई प्रिपरेशन की साइड जाएं, क्योंकि 90% स्टूडेंट उसमें ही वेस्ट कर देते हैं कि हम बोर्ड्स की साइड जाए या जेई की प्रिपरेशन की तरफ जाएं, और दोनों तरफ ही वो अपना काम ख़राब कर देते हैं। तो इससे अच्छा हम अभी जो उनको रियलाइज़ अगर हो गया है, तो वो 4 मंथ्स के अंदर अभी जो ड्रॉपर्स बैच लॉन्च होंगे उसी के अंदर वो ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू आगे ढंग से कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी तो वो हो गई कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, मतलब यूट्यूब से ही डिफरेंट चैनल्स हैं, किसी की भी प्लेटफॉर्म के डिफरेंट चैनल्स हैं, या किसी इंडिविजुअल पर्सन से पढ़ना चाहते हैं, वो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में हो गए। अब थर्ड कैटेगरी में तो वो हो गए ना कि जो यूट्यूब से जैसे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है
मतलब तुम्हारे पास इतनी इनफ मनी है और तुम्हें ज्वाइन करनी है, तो हम किस किस फैक्टर का ध्यान रखें, उसके लिए ये वीडियो है। और चौथी जो मैंने कैटेगराइज करा था कि जो YouTube से पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा गिल्ट के अंदर है कि हम क्यों YouTube से पढ़े, हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स ले लेते तो उससे हम पढ़ लेते, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो थर्ड कैटेगरी जो YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो वो तो कर सकते हैं YouTube से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं YouTube से, बट प्रेफर्ड हमेशा यही रहता है कि कोई सी भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए हम कोई कोचिंग ही ज्वाइन करें, चाहे कम जो फीस वाली कोचिंग है उसको ज्वाइन कर ले, पर कोचिंग एक ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपके टेस्ट होंगे या जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर रहोगे। यूट्यूब में तो अपनी मर्जी होती है, पढ़ो ना पढ़ो उसमें क्या जाता है। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते समय। तो उसके अंदर देखो, सबसे पहले तो मैं इधर ड्रॉपर्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, उनके लिए मैं आगे बात करता हूँ। बाकी जो 11th क्लास के हैं या 12th क्लास को भी अब एक्सक्लूड ही कर लो, क्योंकि मंथ्स बहुत कम रहते हैं। तो बेसिकली मैं अभी 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो 11th क्लास के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उनके पास अभी टाइम है, तो उन्होंने अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है वो तो बिल्कुल भी ना सोचे कि हम लेट हो गए, क्योंकि उनके पास 12th का भी पूरा ईयर पड़ा है और 11th के भी इनफ टाइम पड़ा है जिसमें आप 11th को कवर कर सकते हो। जब मैं ये कह रहा हूँ कि 12th और जो ड्रॉपर्स हैं वही 4 मंथ्स के अंदर चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो आप तो 11th के अंदर हैं, तो 11th के अंदर जो हाफ ऑफ द सिलेबस है 11th का वो तो 4 मंथ्स के अंदर आसानी से कवर हो सकता है। तो उसी के अंदर अब मैं जैसे बात करता हूँ 11th क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आप अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर सबसे पहले जैसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो वेदांतु हो, चाहे ई सरल हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले उनके यूट्यूब चैनल पे हर बंदा आजकल उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर वही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी पढ़ाते हैं। तो आप सबसे पहले जाके हर प्लेटफॉर्म से 2-2 3-3 क्लास लेके देखो, जो चीज़ जहाँ से आपको बेस्ट सूटेबल लगता है कि हाँ मुझे इस टीचर का समझ आ रहा है ढंग से, तो उस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा ज्वाइन करने की प्रेफर करो। चाहे वो फिज़िक्स वाला हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, आप उसको ज्वाइन करने का प्रेफर करो, क्योंकि आपके पास अभी लंबा टाइम है। तो लंबा टाइम आपने इस गेम के अंदर टिकना है, और मेन गेम के अंदर टिकना ही जेई के अंदर वो होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीच में ही गेम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनसे हो ही नहीं पा रहा होता है, या समझ नहीं आ रहा होता है, या टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे जाना है उनके, और ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है इसके अंदर कि आप हो कि 4-5 महीने हमने इसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ में। मैक्स टू मैक्स आपको 1 मंथ लेना है और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे जाना है। उनके बेसिकली जो टीचर्स होंगे, जो कि तुम्हें जैसे बैच के अंदर देख रहे हो कि बैच आने वाला है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, उनके बैचेस पता चल जाएंगे कि 11th क्लास का ये बैच आ रहा है, इसके अंदर ये टीचर्स हैं। या फिजिक्स वाला का कोई बैच आ रहा है तो उसके अंदर ये टीचर्स हैं। अनअकैडमी का कोई बैच आ रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट टीचर्स जो आपको दिख जाएंगे, तो उनके लेक्चर्स लो, क्योंकि हर टीचर के यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डले हुए हैं, जिसके साथ आपकी बेस्ट ट्यूनिंग बैठ रही है, आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की सोचो। तो यार इसके अंदर एक पॉइंट मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो जेई हो गया या नीट हो गया या आजकल जो अब CUET का एग्ज़ाम, तो उसके बेसिस पे बात करो। क्योंकि बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे लाइक UPSC, SSC, कैट या जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होंगे, उसके अंदर जो लोग होंगे वो मेरे से ज़्यादा मैच्योर होंगे, उनको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होगी कि हमने किस हिसाब से किस चीज़ को करना है। तो अभी मैं अपने जो वाले जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो कि जेई हो गया, नीट हो गया या CUET के एग्ज़ाम्स हो गए, इनके लिए ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो 11th क्लास के लिए मैंने बताया था कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे जाके पढ़ें, वो तो वो लोग हो गए जो कि अभी तक बेसिकली उन्होंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। अब दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो ये हो गए कि वो एक ऑनलाइन कोचिंग से पहले पढ़ते आ रहे थे और वो अपनी ऑनलाइन कोचिंग को चेंज करना चाहते हैं। तो वो प्रेफर नहीं किया जाता है कि 11th के अंदर आप किसी और कोचिंग से पढ़ रहे हो, 12th के अंदर आप किसी और कोचिंग से पढ़ रहे हो। मतलब टीचर्स के ऊपर पहले ब्लेम लगाने से अच्छा ये है कि आप अपने अंदर देखो कि आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, या क्या चीज़ है जो कि आपकी 11th बेसिकली आप 11th से 12th जानते हैं टाइम आप अपनी कोचिंग को बदलना चाहते हो। और अगर आप 11th से 12th के अंदर अपना हो गया भैया हम नहीं पढ़ना चाहते इस कोचिंग से, तो आप अगर बदलना ही चाहते हो उस कोचिंग को, तो आप इस टाइप का कुछ जो इंस्टीट्यूशन है इस टाइप का चुनो
जिसके अंदर बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी हो टीचर्स के कि आप किसी भी बैच के अंदर पढ़ सकते हो। ऐसा ना हो कि आपको एक ही बैच के अंदर डाल दिया जाए कि ये बैच है, इसके अंदर ये टीचर्स हैं, ये पढ़ाएंगे। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपके पास बहुत सारे बैचेज हो, क्योंकि आपने मतलब जो भी पहले टीचर से पढ़ा है उसकी तरह कोई पढ़ाने वाला है या उससे थोड़ा अलग पढ़ाने वाला है, वो आपकी चॉइस होगी कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। अगर मान लो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर बैच के अंदर ही डाल दिया जाए तो उसके अंदर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रही ना, आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे ही सारा टाइम तो इसी के अंदर बीत जाएगा। तो अगर आप 11 से 12 जाते समय जो चेंज करना चाह रहे हो कोचिंग, तो आप ये देखो कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। और सबसे मेन चीज़, आपको बदलना क्यों पड़ रहा है उस रीज़न को दूसरी जगह ज्वाइन करने से पहले भी एक बार सोचो कि इधर भी हमें बाद में बदलना ना पड़े, ऐसा कुछ हम देखें। कि जो भी मतलब आपने पहले ही कोचिंग ज्वाइन करी होगी तो ऐसे रैंडमली तो ज्वाइन कर नहीं ली होगी, आपने कुछ सोच समझ के कुछ टीचर्स को लेक्चर्स देखे होंगे तभी आपने ज्वाइन करी होगी। अब उसके अंदर अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप दूसरी ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऐसा कोई कन्फर्मेशन थोड़ी है कि आपको उसके अंदर भी मज़ा आए। तो इन्जॉय हुए मतलब कि पढ़ाई में एकदम कनेक्शन बैठ पाए आपका, तो उसके लिए आपको जो पहले वाली जो रीज़न्स हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि हम दूसरी जगह भी वो रीजंस अप्लाई करके एक बार चेक करके देखें, चेक मार्क लिस्ट में टिक कर दे कि हाँ हाँ ये हमारी कोई गलतियाँ वापसी नहीं होंगी और हम एक साल तरीके से उधर बैठ के एक अपनी मर्जी से एकदम मज़ा आ रहा है जो पढ़ने में दूसरे इंस्टीट्यूशन में, दूसरी कोचिंग में हम पढ़ सकते। बेसिकली अभी तो जैसे जो 12th के अंदर बेसिकली अपनी 12th के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाए, जेई या नीट जिस भी एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाए, अब वो ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, तो वो ड्रॉप करते टाइम मतलब ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें, मतलब वो भी कोचिंग के जो ज्वाइन करनी है ना, तो उस टाइम ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें कि उनकी भी जो कोचिंग वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वही सेम चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर बैच में ना डाल दिया जाए। क्योंकि जो अब 12th जैसे 11th का मैंने बताया वो तो यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ ये टीचर है ये टीचर है, वो अपना 1 मंथ दे सकते हैं। बट आप लोग जो भी बंदे 12th के अंदर हैं या ड्रॉप करने वाले हैं, जो ड्रॉपर हैं, वो अपना ये जो क्रूशियल टाइम है 1 मंथ का वो वेस्ट नहीं कर सकते। उनको वो यही सोच है कि जल्द से जल्द हमें कोई कोचिंग मिले और हम उसको ज्वाइन करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि उस कोचिंग को ज्वाइन करो जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जहां आप उसके अंदर 5 दिन के अंदर आप बेसिकली चूज़ कर सको कि हाँ यार मुझे ये कोचिंग मतलब कि एक इस बैच के अंदर मुझे बेसिकली सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ऐसे एक बार देखते रहो। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप हर चीज़ में हॉप करते रहो, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है तो आपने 5 दिन इधर से पढ़ा 5 दिन इधर से पढ़ा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपना ऑनलाइन कोचिंग का, उसको नेगेटिव के अंदर हमें नहीं बदलना है। कि जैसे अब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर बैच के अंदर डाल दिया जाएगा, एंड ऑनलाइन कोचिंग के अंदर यही फ़ायदा, ऑनलाइन का यही फ़ायदा है कि जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, आप डिफरेंट बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट वो एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम इधर से उधर हॉप ही करते रहें, ये टीचर हमें थोड़ा सा भी नहीं समझ आया, थोड़ा सा होमवर्क नहीं बना हमसे, क्योंकि जेई की प्रेपरेशन है, कोई हलवा तो है नहीं। तो उसके अंदर बेसिकली आपको होगा, बीच में आपका हर जगह होगा कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपके टेस्ट पे मार्क्स नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इधर से उधर हॉप करते रहें, एक बैच से दूसरे बैच के अंदर हॉप करते रहें। वही कंक्लूजन यही आता है कि जो ऑनलाइन कोचिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, उसको हमें नेगेटिव में बदलने नहीं देना। और ड्रॉप करते टाइम एक चीज़ जो एक मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो एक बार आप जब भी जैसे अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहे हैं तो उसके अंदर आप रजिस्टर जरूर कर देना। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर चाहे आपकी रैंक जितनी भी आई है, आप काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर एक बार रजिस्टर कर दो। उसके बाद आपने सोच रखा हाँ हमने ड्रॉप लेना है, कुछ नहीं होता। अब वो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर रजिस्टर आपने कुछ करना तो है नहीं, वही चॉइस फिलिंग जो एक एक दिन का काम होता है वो भी 20-20 दिन 25-25 दिन लग जाते हैं, उसके बाद चीज़ें आती हैं। तो इतना ये ना देखो कि हमें कौन सा कॉलेज इस रैंक पे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आप बस रजिस्टर कर दो, चॉइस फिलिंग कर दो, एक पर्टिकुलर चॉइसेस रख दो कि हमने ये चॉइसेस रख दी हैं। तो उसके बाद आप जो ये जो 1-1.5 महीना काउंसलिंग चलनी है, 2 महीना, उसके अंदर आप अगर आपने ड्रॉप लेना है ना, तो आप एक बार ये टेस्ट करो कि आप हर रोज मिनिमम 9 to 10 आवर्स आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे उस 2 महीने के लिए जब तक काउंसलिंग चल रही है। अगर आप कोई से भी रीज़न की वजह से, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी रीज़न हो, आप नहीं पढ़ पा रहे डेली बेसिस पे, अगर आप 9 to 10 आवर्स नहीं पढ़ पा रहे, तो आप बेसिकली
आप काउंसलिंग जो आपने भर रखी है ना, आपको कोई सा भी लोअर ब्रांच का भी कॉलेज मिल रहा हो, चाहे कुछ भी मिल रहा हो, उसको आप ज्वाइन कर लो। आप अपने स्टेट कॉलेजेस की जितनी काउंसलिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट, अब तो शायद टाइम भी निकल गया हो स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का, बट जैसे कोई दिल्ली रेजिडेंट है तो वो जैक के अंदर पार्टिसिपेट कर दे, आईपीयू के अंदर पार्टिसिपेट कर दे, जोसा के अंदर तो सारे कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी जितने भी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस है उनको हम ज्वाइन कर दे, और उन 2 महीने के लिए हम बस उनसे बस एक बार चॉइस फिलिंग करके एक बार कट हो जाए उन चीज़ों से, और देखें कि आने वाले 2 महीने के अंदर हम हर दिन 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे मिनिमम। अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो हम आगे प्रोसीजर को जारी रखें, कोई हमारा वेस्ट तो जा नहीं रहा, जो हमने पढ़ा आगे 2 महीने के अंदर भी वो काम आना है। तो अगर हम नहीं पढ़ पा रहे तो हम फिर अपना काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें और कॉलेज के अंदर जाएं, क्योंकि अगर तुम 2 महीना नहीं पढ़े तो आगे वाले जो 2 महीने रह जाएंगे, क्योंकि अब कोई कोविड का कोई चक्कर नहीं है, तो जान के अंदर ही बेसिकली जो पहले चलते आ रहा था, जनवरी के अंदर ही जो एग्ज़ाम होता था वही होएगा। तो उस हिसाब से आप फिर 2 महीने में आप जो पहले के 2 महीने में नहीं कर पाए तो आखिरी के 2 महीने में क्या उखाड़ लोगे। तो इससे अच्छा आप फिर अपना कोई कॉलेज में घुस जाए, नहीं तो आपका जो ये पर्टिकुलर मंथ्स है जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फिर सेकेंड अटेम्प्ट तक जाते आते आपके वेस्ट हो जाएंगे। और वहीं आप ये वाले 2 महीने अगर आप पढ़ लिए तो आगे आपके पास है ही है मंथ्स, जो पहले वाली एजुकेशन है वो कहीं जा नहीं रही, उसके साथ साथ आप आगे बढ़ते रहो, सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी मतलब एक प्रोसीजर रहता है जेई की प्रिपरेशन को करने का वो करते रहो, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर जाते हैं जो बेसिकली अभी तक या तो ऑफलाइन पढ़ रहे थे या उन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी है। तो जो ऑफलाइन पढ़ रहे थे बच्चे, अब मान लो ऑफलाइन पढ़ते हुए उनका 12th हो गया, वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और ऑफलाइन वापसी, ऑफलाइन की फ़ीस अफोर्ड करने के लिए उनके पास अब इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो, तो वो सोचा है कि अब हम करना तो चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, बट ऑनलाइन आ जाए, बट हमें आदत है 2 साल ऑफलाइन पढ़ने की, तो हम ऑनलाइन कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो वो अगर आप ऑनलाइन को भी एज एन ऑफलाइन ट्रीट करोगे ना, क्योंकि अब जैसे देखो कि कोई सा भी आप कोचिंग में चल रहे हो, चाहे वो अन अकेडमी हो, वही फिर से बात है, चाहे वो अन अकेडमी हो चाहे वो फिज़िक्स वाला हो, अब उसके अंदर ये बात होएगी कि जैसे दोनों के अंदर आप अगर ट्रीट करोगे कि हम एक फ़िज़िकल क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और उसके अंदर हम सामने देख मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है, उस तरीके से ट्रीट करोगे तो आप एकदम आपको ऑफलाइन कोचिंग वाली ही फील आएगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने आज तक कोई ऑफलाइन कोचिंग एज सच कोई ज्वाइन नहीं करी है, मैं शुरू से ही मैं ऑनलाइन कोचिंग पे गया हूँ, चाहे वो कोविड का जो टाइम था उससे पहले से ही मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो मेरा ये नहीं था कि मैंने बस अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, मैं ऑनलाइन को प्रेफर करा था। ये नहीं था कि ये तो एक ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि 2 महीने बाद कोविड आ गया और उसके बाद जो कोविड में जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग थी वो सारी ऑनलाइन में बदल गई। तो ऑफलाइन वाले ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, बस आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन इस चीज़ का कि क्लास चल रही है, आप क्लास को पूरी अटेंड करो। अब जैसे आप सोचो कि आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर हो, तो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आप एकदम कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसके अंदर एकदम आप खड़े हो जाओ, टीचर के पढ़ाते पढ़ाते ही आप खड़े हो जाओ डाउट पूछने के लिए, तो उधर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वही आपको जो डिसिप्लिन है वो एक ऑनलाइन कोचिंग के अंदर भी मेंटेन रखना है कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना। सबसे मेन चीज़ होती है चैट को बंद करके रखना है। जो ऑनलाइन कोचिंग में सबसे पढ़ने का जो सबसे बेस्ट मंत्र है वो ये है कि हम अपनी चैट को बंद करके रखें। जितने भी अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे हो, एक सही टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और डाउट्स नहीं भी क्लियर होते उस क्लास के अंदर तो आप साइड में उसको लिख लो, उस चाहे वो येस करने के लिए चाहे ओके करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप चैट को ऑन ना करो, तभी आपका जो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। हमेशा आपकी चैट क्लोज रहनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बस वो चैट के अंदर ही लगे होते हैं, चैट बहुत फास्ट चल रही होती है। हम क्या करते हैं, हमारा कोई डाउट आया, हम परेशान हो गए, हम उसी जो चीज़ है डाउट को कॉपी मारते हैं, पेस्ट मार के एंटर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, टीचर तक रिप्लाई नहीं आ रहा। वो टीचर को कहीं एकदम स्पैम की तरह दिख गया, उसने फ्रस्ट्रेट हो गए, तुम्हें ब्लॉक कर दिया तुम्हारा, और वो हो गया कि हमारे पैसे बर्बाद चले गए। तो सीधी सी बात है, ऑनलाइन कोचिंग के अंदर चैट को बंद करके रखो।
चैट को बंद करके रखोगे, तुम्हारा जो भी डाउट आ रहा है उसको एक साइड जो बॉक्स है उस पर अपनी नोटबुक के अंदर ही डाउट लिख लो, आने वाला उस पूरे टॉपिक को ख़त्म होने दो, क्योंकि एक टॉपिक को ख़त्म होने में कम से कम मिनिमम 1 से 2 क्लास तुम्हें लगेंगी, उसको एंड तक क्लास के ख़त्म होने दो। अगर नहीं ख़त्म हो रहा तो अगली क्लास में ख़त्म होने दो। वो 99% केस के अंदर यही होएगा कि वो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वो नहीं भी होता तो हर एक बैच के अंदर बेसिकली जो होता है कि डाउट सेशन अपने एक पर्सनलाइज्ड जो होते हैं, पर्सनलाइज्ड बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि तुम अपने डाउट्स भेज सकते हो, तो उसके अंदर अपना क्लियर कर लो। बट क्लास के अंदर अपनी कंसंट्रेशन को कम ना होने दो। जैसे तुम ऑफलाइन के अंदर कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हो, उनकी नहीं बात कर रहा जो लास्ट बेंच पे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, अबे साले, वो तो ऑफलाइन में भी उनका कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं है। बट जो तुम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ऑफलाइन के अंदर भी अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करके रख रहे हैं, तो ऑनलाइन के अंदर उनको करने की एक हैबिट डालने के लिए कोई बस वो नहीं रखना, सीधी सी बात है, चैट क्लोज करके रखो। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि जब मैं भी शुरू में ज्वाइन किया था तो उसके अंदर मेरी चैट ऑन रहती थी, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस बड़ी होती थी। और कहीं कुछ तुमने लिख दिया, कुछ टीचर को बुरा लग गया, या टीचर ने कुछ ऐसे तुम्हारे ऐसे पंच लाइन मार दी, वो तुम्हारे दिल को हिट कर जाएगी, फिर तुम उसी चीज़ को सोचते रहोगे बार बार। तो इससे अच्छा चैट को क्लोज करके रखो ना, टीचर से इतना कम्युनिकेशन रखो उस बारे में, क्योंकि तुम्हारा ऐसे कनेक्शन ज़्यादा बैठेगा। तुम टीचर पे फोकस रखोगे ऑनलाइन के अंदर, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हो, चाहे वो कोई टैब पे पढ़ा रहा हो, उस टीचर पे कंसंट्रेशन एंड उस स्लाइड्स या उस बोर्ड के ऊपर तुम कंसंट्रेशन रखोगे तो तुम्हें पूरी ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। बट वहीं तुम चैट खोल के रखोगे, चैट को देखते रहोगे, उधर क्या गॉसिप चल रहा है, कौन किसकी बेइज्जती मार रहा है, कौन किसी को खींच रहा है, किसी की टांग खींच रहा है, उस पर ध्यान रखोगे, फिर तुम्हारा ऑनलाइन तुम्हारा जो मनी होगी वो भी वेस्ट हो जाएगी, और तुम्हारा जो टाइम, जो प्रीशियस टाइम है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं फाइनल कंक्लूजन करता हूँ कि जो आपने अब वीडियो के अंदर सीखा। सबसे पहला पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैचेस। देखो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले कैटेगराइज करके बता दी हैं, किसी को नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार ढंग से सुनो। बहुत सारे बंदे हैं जो 2x स्पीड पे देख रहे हैं, 1.5x स्पीड पे देख रहे हैं, वैसे ही मैं बड़ी तेज़ बोलता हूँ, तुम 1.5x 2x पे देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तो उसको रिवाइंड करो चीज़ों को, कुछ नहीं समझ आया तो उसको आराम आराम से देखो, समझो। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप अपना देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैचेस, कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेसिकली टीचर्स हो गया, कि आप टीचर कोई सा भी आप टीचर वो कर पा रहे हो, मतलब किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो तो उसके बैच को ज्वाइन कर पा रहे हो। अब इस चीज़ के अंदर मुझे सबसे बेस्ट अनअकैडमी इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर बेसिकली पहले तो ये भी इशू होता था कि हमारा क्लासेस जो हैं क्लैश होती थी, बट उनका सिस्टम अब ये हो गया है कि जितने भी बैचेस हैं उसके अंदर जितने भी जैसे मैथ्स के टीचर हैं, मतलब जिनकी भी मैथ्स की क्लास है, अब जिस भी बंदे को तुम प्रेफर कर रहे हो, मान लो एक बैच के अंदर तुम मैथ्स के टीचर को मिस्टर XYZ को तुम प्रेफर कर रहे हो, दूसरे के अंदर ABC को प्रेफर कर रहे हो, कोई उसके लिए फिज़िक्स के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए, तुम अलग अलग बैचेस से अलग अलग टीचर को प्रेफर कर रहे हो। तो अब सबकी जो बैच टाइमिंग है ना, जैसे केमिस्ट्री है तो पूरे अनअकैडमी पे केमिस्ट्री एक टाइम पे पढ़ाई जाएगी, मतलब कोई एक बैच है तो वो 2 से 3 है तो हर बैच के अंदर 2 से 3 होगी, तुम्हारा ऐसा क्लैश होने का कोई वो नहीं रहेगा कि मतलब कि तुम्हारी क्लासेस क्लैश हो रही हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स का सबसे बेस्ट फ़ायदा इसके अंदर रहता है। अब जैसे एक पर्टिकुलर फिज़िक्स वाला हो गया या सरल हो गया, तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैचेस मुझे इतनी नहीं लगती, क्योंकि उनको वो एक पर्टिकुलर तुम्हें बैच दे देते हैं कि इसके अंदर ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टीचर ये डाउट सॉल्विंग के लिए रख दिए, ये हमने पढ़ाने के लिए रख दिए, मतलब उनसे तुम एक बार पढ़ के देख लो, वो भी बेस्ट टीचर्स है, कोई वो किसी चीज़ के लिए भी ऑफेंड होने वाली चीज़ नहीं है, वो भी बेस्ट टीचर्स हैं, उनको देखो जाके। पर उनके लिए बस ये है कि एक बार तुम्हें पढ़ के देखना पड़ेगा, उनकी डेमो क्लास देखनी पड़ेगी, उनके तुम्हें यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ होएंगी, या उनके ये एक अच्छी बात है क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पहले से ही डेमो क्लासेस डाल देते हैं हर बैच की, ताकि समझ में आ जाए एक कि स्टूडेंट को कि हम ट्यूनिंग बैठा पा रहे हैं उस टीचर के साथ या नहीं बैठा पा रहे, तभी हम उस बैच को ज्वाइन करें। तो ये वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वो सेकंड पॉइंट है वो हो गया अपना डाउट सॉल्विंग का, क्योंकि अगर तुम कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर डाउट सॉल्विंग एक मेजर चीज़ रहती है। तुम्हारे डाउट जो है डेली बेसिस पे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो डाउट अगर क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे चलते चलते मतलब वो तुम भूल भी जाओगे उस डाउट को जैसे जैसे सिलेबस आगे चलेगा। और वो डाउट बस एक जो हिट करता है ना दिल पे, वो तब हिट करता है जब तुम एग्ज़ाम के अंदर जाओ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और तुम्हारे दिमाग में आए यार ये तो मेरा डाउट रह गया, ये तो मुझे पूछना था,
तो वो वाली चीज़ तुम्हें ज़्यादा हिट करेगी। तो एक डाउट सॉल्विंग जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो अब डाउट सॉल्विंग बेसिकली आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो वो बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। हर मतलब जैसे फिजिक्स वाला के अंदर भी एक पर्टिकुलर मतलब डाउट सॉल्विंग, तो उधर मेजरली उधर डाउट सॉल्विंग बहुत ध्यान दी जाती है कि कोई से भी बैच के अंदर के चाहे वो डीपीपीस के सॉल्यूशन हो, चाहे वो हर डीपीपी का एक डिटेल सॉल्यूशन उधर मिलता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, जिसने करना होगा वो कर डीपीपी करेगा, फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन को भी देख लेगा। तो उसके बाद मतलब उसके कोई डाउट नहीं रह जाएंगे उधर। और वहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर अलग अलग तरीके हैं डाउट सॉल्विंग के। किसी प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली आप बोलो कि एक पर्टिकुलर उन्होंने सा साइट बना दिया उसके डाउट सॉल्विंग के लिए कि इधर आप उन्होंने मतलब थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स बैठा दिए, अब उधर तुम डाउट भेजो, 24/7 की सर्विस रख दी कि तुम्हारे रात को 1 बजे पूछो, 2 बजे पूछो, 3 बजे पूछो, तुम्हारे डाउट का आंसर उधर मिल जाएगा। तो बेसिकली जहाँ तक मैंने एनालाइज करा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो डाउट सॉल्विंग हर जगह ही बहुत ध्यान दिया जाता है। तो उसके लिए आप अपने ओपिनियन में देखो कि आपके हिसाब से कौन सा डाउट सॉल्विंग के लिए बेस्ट तुम्हारा तरीका रहेगा। थर्ड पॉइंट अब मैं बात करता हूँ फीस के बारे में। अब बेसिकली देखो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है अलग अलग फ़ीस रखते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा हाई है, किसी मतलब वो रिलेटिव है। अब तुम कहो अंबानी का बेटा है तो उसके लिए सारी फ़ीस जो है बहुत लो है, और कोई कोई मिडिल क्लास आदमी हो तो उसके लिए सारी फ़ीस हाई है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटिव है। अब तुम्हारे पास कितना है कितना नहीं है, तो उस फीस के लिए अब तुम देखने जाओ तो फिज़िक्स वाला सबसे चीपेस्ट है जहाँ पे फीस का। अब मान लो तुम्हें उधर जो मैंने जितने भी पहले पॉइंट्स कवर किए, अब वो तुम्हें सारा उसके अंदर तुम्हें लग रहा है हाँ यार मेरे लिए यही फिज़िक्स वाला बेस्ट है और मेरे लिए फ़ीस भी बेस्ट बैठ रही है, चीपेस्ट है बाकी प्लेटफॉर्म से, तो मैं उसी को क्यों ना ज्वाइन कर लूँ। अब कोई बच्चे होंगे जिनको मतलब अपने पर्सनल ओपिनियन से देखा, वो अपने देखेंगे तो उनको नहीं पसंद आ रहा होगा कि फिज़िक्स वाला जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर किए, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आखिरी में मैं आपको खुद कैपेबल बना दूंगा कि आप कौन कौन सी जो कोचिंग है उसको हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो फीस के लिए अब वही सारी चीज़ें जो होती है ना यार एंड में जाके कवर अप हो जाती है। अब तुम खुद सोचो कि अब तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हो, मतलब ऑनलाइन जो ऑफलाइन कोचिंग होगी उससे तो कम ही फीस है ऑलमोस्ट सबकी, ऑफलाइन से तो कम है, बट उनके अपने में रिलेटिव में भी एक मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है फ़ीस के अंदर। तो फीस के अंदर अब तुम्हें अपना ओपिनियन तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है और मुझे ये फ़ीस नहीं कर पा रहा, तो अगर तुम कहीं से उसका जुगाड़ कर सकते हो तो बस माइंड में एक चीज़ लेके चलना कि एंड में सारी चीज़ें जाके कवर अप हो जाएंगी। अगर तुम उधर एकदम शिद्दत से एकदम मन लगा के उधर प्रिपरेशन करते हो, फिर उधर से तुम एक अच्छे आईआईटी चाहे एनआईटी के अंदर तुम जाते हो या कोई से भी एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाते हो, तो उसके अंदर बेसिकली तुम्हारी जो आखिरी में जाके तुम्हारा जो सैलरी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी जो प्लेसमेंट्स लगेंगी, उससे सारी चीज़ें जो होंगी तुम्हारी कवर अप हो जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल लगेगा चीज़ों को कवर अप होने में, जितना तुमने अभी तक इन्वेस्ट किया होगा सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो वो देख के चलो। और बाकी ऐसा है कि भैया तुम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो फिर देखो कि तुम्हारे लिए चीपेस्ट कौन सा है। अब तुम किसी चीज़ को भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आज का टाइम है ऑनलाइन ज़माना जो भी हम बोल रहे हैं, तो उसके अंदर तुम यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट जो अभी तक मैंने जितने प्लेटफॉर्म के नाम भी लिए हैं उनके भी अपने एक पर्टिकुलर चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं। स्पेशली फिज़िक्स वाला तो चैनल से ही एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बना है, तो डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उन पे जाके पढ़ो, उधर से एक पर्टिकुलर अपनी रूटीन बांध लो। तुम बस इतना ध्यान में रखो कि यार हमारे पास हम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बट हम अपने अंदर एक डिसिप्लिन तो ज़रूर रखें। डिसिप्लिन रखेंगे तो हम रोज़ की अगर एक मतलब एक उधर भी शेड्यूल होता है, हर जो यूट्यूब पे होता है आजकल, हर यूट्यूब जो चैनल है उस पर शेड्यूल मिल रहे हैं, मतलब कि इतने बजे फिज़िक्स की क्लास होगी इतने बजे, और वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चला रहे हैं, चाहे वो रिवीजन कोर्सेज हो चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हो, मतलब एक पूरा उसकी तरह लेके चल रहे हैं। तो वो तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बट एक वो जो इंडियन मेंटालिटी होती है ना, वो पढ़ा कब जाता है जब हमने पैसा दे दिया। वो इंडियन मेंटालिटी यही है, पैसा दिया है तो अब हम उस पैसे का यूटिलाइज तो करें, पढ़े तो। और यूट्यूब पे तुम पैसा नहीं दे रहे तो बस वो वहाँ पे वही होएगा जो कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड होएगा एकदम, हाँ भाई मुझे लेके जाना है, इस बार फोड़ना है जेई को, तो वही यूट्यूब पे बेसिकली एक पढ़ पाएगा जो एकदम ही एक फोकस जिसे हम कह सकते हैं वो होगा, तो वही यूट्यूब पे अपना एक बढ़िया तरीके से पढ़ पाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
तुम बस अपना फ़ीस का देखो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कौन सा तुम ज्वाइन करना चाहते हो, कितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। यार एज अ बड़ा भाई मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं और आई होप सो आपको समझ भी आ गई होंगी, और जो मेरा ये वीडियो का एक मोटिव था वो मेरा पूरा हो जाएगा कि आपको जितनी चीज़ें मैंने समझानी थी वो मतलब आप एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हाँ यार हमने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, और आप ऐसे ही डिफरेंट वीडियोज़ पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आज ही बेसिकली तुमने वीडियो देखी है तो मैक्स टू मैक्स कल तक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन या किसी चीज़ में भी कह लो, टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टफ आते रहेगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आगे आपको किस चीज़ के बारे में आपको और वीडियो चाहिए। टिल देन टाटा बाय बाय।